मेरा तो ये मानना रहा है कि नैस्डैक जो है वो सबसे पहले आपको बता देता है कि मार्केट, क्योंकि बाकी मार्केट रिएक्ट करती हैं, नैस्डैक प्रीएम्प्ट करता है। ये नैस्डैक की ब्यूटी है। और पिछले 3 साल का आप ट्रेंड उठा के देख लीजिए, कोई भी मार्केट का टॉप या कोई भी मार्केट का बॉटम, जनवरी का बॉटम सबसे पहले नैस्डैक ने नापा, कोविड के टाइम का टॉप सबसे पहले नैस्डैक ने नापा था, और हर टॉप और हर बॉटम सबसे पहले नैस्डैक ने ही गेस किया था। और इसलिए नैस्डैक की क्लोजिंग, हमने फ्राइडे को डिस्कशन किया था कि 2 खराब क्लोज हो गई थी, तीसरी नहीं होनी चाहिए थी, और वो तीसरी खराब क्लोज भी हुई नैस्डैक की फ्राइडे को। इनफैक्ट फ्राइडे को मेरे ख्याल से बाकी 2 इंडेक्सेस के मुकाबले नैस्डैक ने अंडर परफॉर्म किया, और 10 डेमा के नीचे बंद हुआ बहुत टाइम के बाद। नैस्डैक का 10 डेमा जो है वो, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे नियरेस्ट मूविंग एवरेज है, इसके लिए वो ज़रूरी था, तो उसके नीचे बंद हुआ है। और अब 20 डेमा को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। 11,547 है वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी का, क्योंकि अगर इसने ये ब्रेक किया तो ये एक इंडिकेशन होगा कि ग्लोबल मार्केट वापस तैयार है उस करेक्शन के लिए। और उस करेक्शन का फिर रीज़न वही, वो जो रेट हाइक्स हैं, क्या वो जो पिछले बार की 25 बेसिस थी वो एक एबरेशन थी, क्या आगे जाकर अगर डेटा इसी तरीके से हॉट रहा तो क्या वापस रेट हाइक्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए निफ्टी आईटी, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हम निफ्टी आईटी पर बात करते हैं। तो निफ्टी आईटी जो है वो कहाँ पर है इस समय, उसका 10 डेमा है 30,500। अब जरा वो निफ्टी आईटी का चार्ट लेकर आइए, क्योंकि हम 30,500 की बात कर रहे हैं निफ्टी आईटी के लिए, और निफ्टी आईटी अब 30,870 पर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका 10 डेमा निफ्टी आईटी का, ये ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ हो रही है, हम पूरी बात अब सिर्फ नैस्डैक निफ्टी आईटी वगैरह की कर रहे हैं। एक साल के शुरू में एक लगातार चर्चा हुई थी कि पैसा चाइना में जा रहा है और पैसा हांगकांग में जा रहा है, और वहाँ ज़बरदस्त रैली हुई थी, उसकी वजह से मेटल्स में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी पकड़ी थी। लेकिन पिछले 3-4 दिन में देखिए चीन और हांगकांग के बाज़ारों ने भी थोड़ा गिरना शुरू कर दिया। खासतौर से हांगकांग का बाज़ार तो खासा गिर रहा है पिछले 3-4 दिन से, जब से वो ओपन हुए हैं। वो 1 हफ्ते की जो उनकी छुट्टी मिलती है उसके बाद से जब से वो ओपन हुए हैं, चाइना ने भी अंडर परफॉर्म किया। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि फिर एफआईएस का पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि अगर ये 2 बड़ी मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही हैं, और ये वाली जो हॉट मनी है ये मोमेंटम चेज करती है। तो मोमेंटम ना आपको चाइना में मिल रहा है, ना मोमेंटम आपको हांगकांग में मिल रहा है, ना मोमेंटम आपको यूएस में मिल रहा है, ना मोमेंटम आपको इंडिया में मिल रहा है। तो मोमेंटम आपको मिल कहाँ रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा पैसा फिर गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज़, फिक्स्ड इनकम, इनको चेज कर रहा है, और इक्विटीज़ को भी कुछ टाइम के लिए थोड़ा गुड बाय कहा हुआ। ये थोड़ा सा एक मुझे लग रहा है आगे जाकर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नैस्डैक है, और देख लेते हैं इस वीक मेरे ख्याल से नैस्डैक में मेरे को ब्रेक मूव आएगा आशीष। या तो वो 10 डेमा को रिक्लेम करे और ऊपर की तरफ चाल दिखाए, या 20 डेमा ब्रेक करे। 2 में से कुछ भी मुझे लग रहा है इस वीक नैस्डैक करेगा, और उसके बेसिस पर फिर हमारी मार्केट आगे मूव करेगी। चलिए, तो नैस्डैक को क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। वो पॉकेट दरअसल मूड सेंटिमेंट का इस समय बढ़िया बैरोमीटर बनी हुई है। आज का सेटअप, अच्छा, फ्राइडे को एफआईएस की खरीदारी 1400-1500 करोड़ रुपए, पर ये हो सकता है वो पेटीएम के लार्ज ट्रेड के चलते, जिसमें अलीबाबा ने अपना चंक बेचा, 1300-1400 करोड़ रुपए का माल छोड़ा था, शायद उसके चलते। मॉर्गन स्टैनली का तो नाम आया था